नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देख लेते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज देख लेते हैं। तो डिस्कस ब्रीफली द पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनके पास में क्या क्या प्रिविलेज अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए 5 से 7 मिनट में इसको कवर करते हैं विद नोट्स। तो आप राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, स्क्रीनशॉट लेके। शॉर्ट नोट्स है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सर TF मे जो है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, जिसमें कि वो कहते हैं कि सम ऑफ द पिक्यूलियर राइट्स एंजॉय बाय ईच हाउस कलेक्टिवली एज द कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड बाय द मेंबर ऑफ ईच हाउस इंडिविजुअली। तो पार्लियामेंट जो मेंबर है, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, उनके पास में कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं जिनको एंजॉय करते हैं, वही पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज है। ठीक है, तो अब इट इज़ ट्रू दैट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज़ टू कंडक्ट द डिस्कशन ऑन द सेवरल नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक एंड डिटरमाइन द पॉलिसीज। तो दे कीप ऑन आई ऑन द गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़। तो सेवरल टाइम्स क्या था कि द रॉन्ग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर टू बी क्रिटिसाइज और क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपेरेंसी आर ऑल्सो रेज। तो इट इज़ पॉसिबल व्हेन दे हैव फ्यू स्पेसिफिक राइट पावर्स एंड इम्यूनिटीज। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कई बार बिल्कुल गलत बना दी जाती है, तो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो उसको क्रिटिसाइज़ करने पर उनके ऊपर में कोई भी केस वगैरह नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट मेंबर्स के पास में प्रिविलेज होता है। तो पार्लियामेंट मेंबर्स के पास में जो प्रिविलेज होता है वो आर्टिकल 105 में दिए गए हैं। अब 105 में क्या क्या प्रिविलेज इनके पास में दिए गए हैं, आप उनको प्रिविलेज कहें, पावर्स कहें या इम्यूनिटीज़ कहें। तो सबसे पहला आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच हर सिटीजन के पास में अवेलेबल है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 में है, 1A में है, राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे इनको कुछ स्पेशल फ्रीडम्स दी गई है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। तो देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड दैट नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट एनी कमेटी देयर ऑफ। ठीक है, अब जो पार्लियामेंट में डिस्कस ऑन एनी सब्जेक्ट, एक्सप्रेस हिज व्यू एंड आस्क एनी क्वेश्चन इन द हाउस एंड वोट एज पर हिज कन्वीनियंस। तो उसके लिए कोई भी पार्लियामेंट मेंबर कोर्ट में लाइबल नहीं है। ठीक है, तेज किरण जैन वर्सेज संजीवा रेड्डी के केस में ये कहा गया था। अब एक PY नरसिम्हा राव वर्सेज स्टेट का केस है, इसमें कहा गया कि देखो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच टू मेंबर टू ऑफ पार्लियामेंट इज मच मोर वाइड देन द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 90 क्लोज 1A। तो आर्टिकल 90 क्लोज 1A में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उससे ज़्यादा वाइड पावर है आर्टिकल 105, जो कि फ्रीडम देता है पार्लियामेंट मेंबर्स को। तो पार्लियामेंट जो आर्टिकल 105 क्लोज 1 जो देता है, तो वो कहता है कि प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट और स्टैंडिंग ऑर्डर, ये इन चीज़ों में प्रिविलेज प्रोवाइड करता है 105 क्लोज 1। ठीक है, तो अब देखिए ये केस है जतीश चंद्रा घोष वर्सेज हरिशंद्र मुखर्जी। तो इट इज़ नोट वर्थी दैट दिस प्रिविलेज इज अवेलेबल ओनली विद इन द पेराफेरी ऑफ पार्लियामेंट, नॉट बियॉन्ड इट। ठीक है, अब पहला राइट टू स्पीक हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया। अब सेकंड जो प्रिविलेज है वो राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग है। ठीक है, तो आर्टिकल 105 क्लोज 2 एक्सप्रेसली प्रोवाइड दैट नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof. So no person shall be liable in respect of the publication by or under the authority of either house of parliament in any report, any paper, any vote and any proceeding. तो किसी भी रिपोर्ट के लिए, किसी पेपर के लिए, वोट के लिए और प्रोसीडिंग के लिए कोई भी पार्लियामेंट मेंबर यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य लाइबल नहीं रहेगा। ये 2 टाइप की प्रिविलेज होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन इन हिम पार्लियामेंट। वो वोट चाहे वो गलत दे या सही दे, लेकिन उसके लिए वो लाइबल नहीं रहेगा। सेकंड है नो सच जुडिशियल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन। कोई भी रिपोर्ट, कोई भी पेपर, कोई भी प्रोसीडिंग पब्लिकेशन अगर उसने पब्लिश किया है, उसके लिए कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ आप नहीं लेके आ सकते। बिल्कुल हाँ, पर ये सुरेंद्रा वर्सेज नाभा कृष्णा के केस में ये भी कहा गया कि जो 105 क्लोज 2 के तहत जो आप पब्लिश कर रहे हैं वो अथॉरिटी ऑफ हाउस होना चाहिए,
आपको हाउस की अथॉरिटी होना चाहिए, तभी आप पब्लिश कर सकते हैं, बिना अथॉरिटी के पब्लिश नहीं करेंगे आप। उसके बाद तीसरा प्रिविलेज है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। तो फ्रीडम ऑफ अरेस्ट है कि आप सिविल केस है तो उसमें आप 40 दिन पहले पार्लियामेंट का अगर सेशन स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि 3 सेशन होते हैं, शीतकालीन होता है, मानसून होता है, ग्रीष्मकालीन होता है, तो इन तीनों में जब आप 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक आप उसमें आप सिविल केसेस में आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये ओनली सिविल केस में है। क्रिमिनल केसेस में ये प्रोटेक्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। आपके पास अगर किसी पार्लियामेंट मेंबर के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है या प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला है, तो उसमें बिल्कुल उसको अरेस्ट किया जा सकता है। AK गोपालन स्टेट ऑफ मद्रास का इसका एग्जाम्पल है कि आनंद नाबियार वर्सेस चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मद्रास है, और अंशु अली मजूमदार वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। ये केसेस है जिनमें आप क्रिमिनल केसेस में भी आप इनको अरेस्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के सेशन के दौरान भी आप इनको अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रिविलेज है कि राइट टू होल्ड द सीक्रेट सेशन। तो सीक्रेट सेशन इंडिया में कभी नहीं बुलाया गया है अभी तक, और ये इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये बुलाया गया था सीक्रेट सेशन, तो वहीं का ये कॉन्सेप्ट है। तो सीक्रेट सेशन को होल्ड करने का बिल्कुल इनके पास में प्रिविलेज होता है। और अगला प्रिविलेज है राइट टू प्रोहिबिट द पब्लिकेशन ऑफ इट्स रिपोर्ट्स एंड प्रोसीडिंग। बिल्कुल ये राइट है कि ये अपने जो प्रोहिबिट और जो पब्लिकेशन है रिपोर्ट्स और प्रोसीडिंग की, उसको पब्लिश ना करें, ठीक है। तो ये इंग्लैंड का ही है, बिल्कुल हाउस ऑफ कॉमन का ये कॉमन में ये राइट होता है, और सेम पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने है वो इंग्लैंड से लिया है, तो हमारे सेम इंडिया में भी ऐसे ही होता है। अब MS शर्मा वर्सेस श्री कृष्णा सिन्हा का ये केस है, एक केस इसमें जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट क्या कि पार्लियामेंट में प्रोहिबिट द पब्लिकेशन ऑफ पार्ट एक्सक्लूड फ्रॉम द प्रोसीडिंग। पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को प्रोसीडिंग किसी पार्ट को किसी भी स्पीच को बिल्कुल हटा सकती है, एक्सक्लूड कर सकती है किसी भी प्रोसीडिंग को पब्लिश होने से। उसके बाद में राइट टू रेगुलेट इंटरनल प्रोसीडिंग। तो इंटरनल जो प्रोसीडिंग है, तो पार्लियामेंट हैज़ राइट टू मेक द रूल्स एंड डिटरमाइन द प्रोसीजर टू रेगुलेट इट्स प्रोसीडिंग, तो इट कैन नॉट बी चैलेंज। पार्लियामेंट के पास में बिल्कुल ये राइट है कि वो अपने प्रोसीडिंग को कैसे डिटरमाइन करते, कैसे रूल्स बना रहे हैं, कैसे कानून बना रहे हैं, आप उन सबको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये थी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और उनके मेंबर्स के पास में क्या क्या पावर है, क्या क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है, तो ये सब था।